गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम लोग ooजेनेसिस पढ़े थे, तो आज हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ooजेनेसिस को और स्पर्मेटोजेनेसिस को। सेम है, बस थोड़ा कुछ अंतर है। अंतर यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल चाइल्ड में होगा और ooजेनेसिस फीमेल चाइल्ड में होगा। बाकी सारी स्टेजेस लगभग सेम है। जैसे उसमें जो है प्राइमोडियल जर्म सेल था, इसमें भी प्राइमोडियल जर्म सेल है। उसमें ooगोनियम था, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया है। और यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वहाँ पर प्राइमरी ooसाइट था। और प्राइमरी ooसाइट के बाद जो है यहाँ पर सेकेंडरी ooसाइट था, यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। और यहाँ पर स्पर्मेटिड है, वहाँ पर ओवा था, लेकिन क्वाटरनरी ग्राफियन फॉलिकल, मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था वहाँ पर। लेकिन उसमें एक चीज़ था कि प्रोफेज फर्स्ट में वो रुक जा रहा था, और तब तक के वो रुका रहता था जब तक कि एफएसएच का लेवल बढ़ता नहीं था प्यूबर्टी में। और जैसे ही एफएसएच का लेवल प्यूबर्टी की एज में बढ़ता था, तुरंत ही वो अपनी जो है प्रोफेज फर्स्ट को कंप्लीट करता था। और फिर जाके मेटाफेज सेकंड में जाके वो रुक जाता था। ooगोनियम था, जो मतलब आपका जो है क्वाटरनरी फॉलिकल था, वो जो है मेटाफेज सेकंड में जाके रुक जाता था। और वो फैलोपियन ट्यूब में रहता था जब तक के स्पर्म और ओवा आपस में फर्टिलाइज नहीं होते थे। जब तक के जो क्वाटरनरी फॉलिकल है वो फर्टिलाइज नहीं होता था स्पर्म से, तब तक के वो ओवा बनाता ही नहीं था। यानी ओवुलेशन में हम लोग, ओवुलेशन में या ooजेनेसिस तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक कि स्पर्म ओवा से फर्टिलाइज नहीं करता है। ओवा का फॉर्मेशन ही जो है तब होता है जब स्पर्म वहां पर पहुंच जाता है, रीच कर जाता है, आपस में मिल जाता है। तो आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। यहां पर प्राइमोडियल जर्म सेल है, वहां भी प्राइमोडियल जर्म सेल थी। जहां एक्स्ट्रा गोनाइडल ओरिजिन है, फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, सेम था वो जिस तरह ooजेनेसिस में एक्स्ट्रा गोनाइडल ओरिजिन था, और यहां भी जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एक्स्ट्रा गोनाइडल ओरिजिन है। अच्छा, एक चीज समझ लेते हैं कि गोनैड से ओरिजिन नहीं होती है। इस चीज को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एपिडर्म, एंडोडर्म वहाँ पे भी था। हम जो एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो मेसोडर्म का क्या काम है, मेसोडर्म क्या बनाती है, एपिडर्म क्या बनाती है और एंडोडर्म क्या बनाती है, हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो दो चीज़ें ये देख लिए कि जो है एक्स्ट्रा गोनाइडल ओरिजिन होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होता है। अच्छा, ये डिप्लॉयड नेचर का होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल डिप्लॉयड नेचर का होता है। और जिस तरीके से वहां जो है ooजेनेसिस में सेवरल मिटोटिक डिवीजन हुआ करता था, मल्टीप्लिकेशन फेज था, ये बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज है। प्राइमोडियल जर्म सेल में सेवरल मिटोटिक डिवीजन होएगा और यहां पर स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, जबकि वहां पर जो है ooगोनियम बनता था। ये भी डिप्लॉयड नेचर का है, वो भी डिप्लॉयड नेचर का हुआ करता था। ये अब ग्रोथ फेज करेगा, जैसे स्पर्मेटोगोनिया है तो ये ग्रोथ फेज करेगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। इसी तरीके से वहां पर ooगोनियम प्राइमरी ooसाइट बनाया करता था। हमेशा कंपेयर करके पढ़ा जाता है, क्योंकि अगर जो कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीजें भूलेंगी नहीं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड नेचर का है। अब इसमें प्राइमरी मियोटिक डिवीजन होता है, ये रिडक्शन डिवीजन होता है। अब दो डिवीजन होता है मियोटिक डिवीजन में, एक होता प्राइमरी, एक होता सेकेंडरी, या यूं कह सकते हो कि मियोटिक डिवीजन फर्स्ट और मियोटिक डिवीजन सेकेंड। ये मियोटिक डिवीजन का ही पार्ट है। तो प्राइमरी मियोटिक डिवीजन होगा, इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिप्लॉयड नेचर का है, ये हैप्लॉयड हो जाएगा, एन और एन में टूट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जबकि ooगोनियम में सेकेंडरी जो है सेकेंडरी ooगोनियम और ये बनता था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, वहां पे हम बताए नहीं थे,
वहाँ पे जैसे यहाँ पे एन है हैप्लॉइड नेचर है, इसी तरीके से स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड नेचर का है। तो एक बात होती है कि भाई मियोटिक डिवीजन है तो है, इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, लेकिन मियोटिक डिवीजन की जो सेकेंड स्टेज होती है वो जो है बिल्कुल मिटोटिक डिवीजन के बराबर होती है। जिस तरह मिटोटिक डिवीजन होता है उसी तरीके से सेकेंड स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन होती है, इसलिए ये हैप्लॉइड नेचर में ही है। तो ये स्पर्मेटिड बनाता है और बहुत सारे ऐसे स्पर्मेटिड बन जाते हैं। उसके बाद इस स्पर्मेटिड में टेल का फॉर्मेशन होता है। टेल, जैसे ही टेल बन जाता है स्पर्मेटिड में, तब हम इसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। इस प्रोसेस को यानी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना स्पर्मटीलियोसिस कहलाता है। स्पर्मटीलियोसिस कहलाता है या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं इसको। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि स्पर्मटीलियोसिस क्या होता है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। क्वेश्चन में पूछेगा तो हम कह देंगे फॉर्मेशन ऑफ टेल इन द स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मटीलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। तो हम इस पूरे चीज को, अच्छा एक चीज और है कि वहां पर भी जब यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है, वहां पे ooगोनियम रहता था, वो की भी डिप्लॉयड नेचर का था। यहां से लेकर ओवा का फॉर्मेशन होना वहां पर ooजेनेसिस कहते थे। यहां पर क्या कहेंगे? यहां स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत आएगा। अच्छा एक चीज और है कि जिस तरह वहां पर फीटल स्टेज में जो है ये पूरा डेवलपमेंट हो जाता था, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में रुका रहता था तब तक के जब तक कि एफएसएच का लेवल नहीं बढ़ता था, यानी प्यूबर्टी की एज नहीं आती थी। इसी तरीके से यहाँ पे एक चीज देखना है कि एफएसएच का लेवल और एंड्रोजन के लेवल तभी बढ़ेगा जब प्यूबर्टी आएगी, यानी जब 11 से 13 साल की जो उम्र होती है उसे प्यूबर्टी कहते हैं। जब वो स्टेज आएगी तो एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा और ये प्रमोट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 61 से 64 डेज लगता है। अच्छा ये चीज हम बता ही चुके हैं कि एफएसएच और एंड्रोजन का लेवल जब बढ़ेगा तब जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, उसमें लगने वाला दिन 61 से 64 दिन होता है। अब हम इसका सारांश देख लेते हैं कि इसमें 3 फेज मेनली होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और स्पर्मटीलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा? बहुत सारे मिटोटिक डिवीजन होंगे और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे जो कि डिप्लॉयड नेचर के हैं। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा जो कि डिप्लॉयड नेचर का है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, ये हैप्लॉयड नेचर का है। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड बनाएगा और स्पर्मेटिड में जब टेल ऐड हो जाएगा, टेल जुड़ जाएगा, तब बनाएगा स्पर्मेटोजोआ जो कि कहलाता है स्पर्म। ये यहां पर मियोसिस होती है, यही कारण है कि जो 2n है वो n में चला गया। अच्छा नीट वाले बच्चे थोड़ा सा छोटी छोटी चीजों पे गौर करेंगे कि विटामिन ए और विटामिन ई की आवश्यकता पड़ती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अगर विटामिन ए और विटामिन ई की क्वांटिटी कम पड़ी तो स्पर्मेटोजेनेसिस सही से नहीं होगी और जिससे इंपोर्टेंस की कंडीशन आ सकती है और कम स्पर्म रहेगा उसमें, तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।